Hello students, this is the next lecture of the root locus. In the last class हम लोग स्टडी किए थे सेंट्रॉइड के बारे में, है ना। अब हम लोग स्टडी करेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ डिपार्चर डिपार्ट करना, अराइवल यानी कि पहुंचना। ओके, देन व्हाट डू मीन बाय द अराइवल डिपार्चर। ओके, जिससे हमारा प्लेन डिपार्ट हो रहा है। डिपार्ट हो रहा है यानी कि वहाँ से शुरू हो रहा है। अराइवल यानी कि कहीं पहुँच रहा है। देन सेम मीनिंग हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे या हम लोग उसको एज्यूम करेंगे, उसी से हमारा मीनिंग लिया गया है। ट्रेन डिपार्ट हो रहा है, एक पटना जंक्शन से डिपार्ट हुआ, दिल्ली अराइव कर गया। ओके, और रूट लोकस पे हम लोग उसी तरह से बात करते हैं। ओके, रूट लोकस जो है आपका ओपन लूप पोल से डिपार्ट हुआ। ओके, और इंड कहाँ हुआ, टर्मिनेट कहाँ हुआ, ओपन लूप जीरो पे या इन्फिनिटी पे। देन इन द सेम मीनिंग याद रखेंगे, डिपार्चर इज रिलेटेड विद द ओपन लूप पोल्स। डिपार्चर मतलब शुरू होना। देन रूट लोकस शुरू हो रहा है ओपन लूप पोल से। ओके, एंड अराइवल यानी कि जीरो। ओके, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अबाउट द एंगल ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल कि हम लोग डिपार्चर कहाँ निकालते हैं और अराइवल कहाँ निकालते हैं। डिपार्चर, एंगल ऑफ डिपार्चर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू पोल्स ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन, गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एंड एंगल ऑफ अराइवल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द रूट्स ऑफ द जीरोज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। नाउ तो मैंने यहाँ पे क्या बात किया, एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, जो भी रूट लोकस ब्रांच का, रूट लोकस ब्रांच का अगर हम लोग एंगल ऑफ अराइवल बात करें या एंगल ऑफ डिपार्चर हम लोग बात करें, देन इन दैट केस व्हाट, वो है क्या। ओके, देन एंगल ऑफ डिपार्चर ऑफ द रूट लोकस ब्रांच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, ओके, ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स पोल्स। कॉम्प्लेक्स पोल कौन, डिपार्चर। ओके, सिमिलरली एंगल ऑफ अराइवल, ओके, एंगल ऑफ अराइवल ऑफ ए रूट लोकस ब्रांच इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स जीरोज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं ये आप लोग को पता होना चाहिए। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे बात कर रहे हैं रूट लोकस का बेसिक डिफिनीशन से। ये पता चल रहा है रूट लोकस का बेसिक डिफिनीशन से कि अगर रूट लोकस जो है वो उसका डिफिनीशन ही बताता है कि दे ओरिजिनेट और स्टार्ट फ्रॉम द ओपन लूप पोल्स एंड टर्मिनेट टुवर्ड्स द ओपन लूप जीरोज। डिपार्चर स्टार्टिंग पॉइंट, अराइवल टर्मिनेटिंग पॉइंट। देन एंगल ऑफ डिपार्चर is always calculated at the complex poles with respect to complex poles, and angle of arrival is always calculated with respect to complex zeros. Now अब यहाँ पे एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, टू ड्रॉ द रूट लोकस डायग्राम विथ हाई एक्यूरेसी। वहाँ पे ये एक्यूरेसी देता है, अच्छे एक्यूरेसी के साथ जो है हम लोग रूट लोकस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ओके, और रूट लोकस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं विद द ग्रेट एक्यूरेसी। और किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग, इट इज़ ऑब्टेन, चाहे वो एंगल ऑफ डिपार्चर हो या अराइवल हो, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल एंगल्स सबटेंडेड बाई ऑल अदर पोल्स एंड जीरोज। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सिंपल, अगर हम लोग एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करना है या एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है, देन एंगल ऑफ डिपार्चर ध्यान से देखेंगे 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z। सिमिलरली एंगल ऑफ अराइवल 180 डिग्री माइनस 5z माइनस 5p। ये है क्या, ओके, ये है क्या, ये क्या बोल रहा है, हम लोग उसको देखते हैं। ओके, ये कहता क्या है, सिंपल,
कि अगर आपको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है तो 180 डिग्री में ओके सब्ट्रैक्ट करना है उस एंगल को जो इस पोल की किसी भी, जैसे हमारा जो है एस का मतलब ट्रांसफर फंक्शन का उसमें बहुत सारे पोल्स होंगे, तो जिस पोल्स पे आपको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर मैंने कहा हमेशा पोल पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो जिस पोल पे आपको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है उसके अलावा जितने सारे पोल्स होंगे वो सारे पोल के द्वारा जो है उस पोल पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड phi p. phi p इज द सम ऑफ ऑल एंगल्स सबटेंडेड बाय रिमेनिंग अदर पोल्स. इस पोल के अलावा जिस पोल पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस पोल के अलावा बाकी सारे पोल के द्वारा जो भी एंगल सबटेंड हो रहा है उस पोल पे उसका सम. सिमिलरली जितना जीरोज है सारे जीरो के द्वारा जो भी एंगल सबटेंड हो रहा है उस पोल पे उसका सम दैट इज phi z. तो phi p माइनस phi z लिखेंगे कब? जब हम लोग डिपार्चर एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे. और वही अगर हम लोग एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करेंगे देन अराइवल किसके लिए? जीरो के लिए, यानी कि जीरो पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो जीरो पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे जीरो के लिए यहाँ phi z पहले लिखेंगे, यानी कि phi z माइनस phi p. ओके, ये phi p माइनस phi z, क्योंकि phi p इसलिए पहले यहाँ पे डिपार्चर है तो डिपार्चर पोल के रिस्पेक्ट में. ओके, तो पोल के एंगल में सारे एंगल में सबटेंड करना है जीरो के एंगल को. अभी जस्ट हम लोग एक एग्जांपल लेंगे जो आपके पीडीएफ में दिया हुआ भी है. ओके, और जीरो के एंगल में सबटेंड करेंगे पोल वाले में. कब? जब हम लोग एंगल ऑफ अराइवल को कैलकुलेट करेंगे. तो नाउ अब हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है एक एग्जांपल देखते हैं, एक प्रॉब्लम ही देखते हैं हम लोग. ओके, ध्यान से देखेंगे. प्रॉब्लम कहता है लेट अस कंसीडर एन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है GHS जिसका वैल्यू है k इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई S4 प्लस 3s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 2s, ये दिया हुआ है. उसके बाद क्वेश्चन बोलता है फाइंड ऑल द पोल्स एंड जीरोज. ओके, पहला क्वेश्चन यही है, ऑल द पोल और ऑल द जीरो आपको निकालना है. नाउ तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि s प्लस 2, इसमें s कॉमन हो गया, s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 2, दिस वन. इसको हम लोग फिर फैक्टराइज करेंगे, है ना. फैक्टराइज करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, जो आपका जो है s क्यूब, इसको लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर, ओके, प्लस 2s प्लस 2s प्लस 2, देखो लिख सकते हैं, जोड़ा जोड़ा बन गया, है ना, इक्वल टू k s प्लस 2 डिवाइड बाई s. इसमें s स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें 2s कॉमन लेंगे, इसमें 2 कॉमन लेंगे और ये s प्लस 1 रह गया. ओके, नाउ अब अगर आप इसको यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो पोल्स आपका क्या हो जाएगा? पहले जीरोज क्या हो जाएगा आपका? जीरोज z इक्वल टू -2. पोल्स क्या हो जाएगा? s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ हमारे पास, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, -1 प्लस -j. -1 प्लस -j को आप -1 प्लस j या -1 -j भी लिख सकते हैं. तो पोल्स पता चल गया और जीरोज पता चल गया. ओके, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स जो है आपका 1 हो गया और नंबर ऑफ जीरोज आपका 1 हो गया और नंबर ऑफ पोल्स कितना हो गया? 4 हो गया. ओके, नाउ अब क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें नंबर ऑफ एसिम्टोट निकालना है. सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एसिम्टोट. आपको याद होगा ओके कि नंबर ऑफ एसिम्टोट्स होता क्या है? टेल मी. ओके, तो नंबर ऑफ एसिम्टोट अगर निकालते हैं देन सिंपली नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज. तो नंबर ऑफ पोल 4 और 1, यानी कि नंबर ऑफ एसिम्टोट हो गया 3. ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका?
नेक्स्ट प्रॉब्लम बोलता है एंगल ऑफ एसिम्टोट्स एंड रियल एक्सिस इंटरसेक्ट, यानी कि सेंट्रॉइड। थर्ड आपको निकालना है एंगल ऑफ एसिम्टोट एंड सेंट्रॉइड। हम लोग लास्ट प्रॉब्लम में भी इसको कैलकुलेट किए थे, है ना, तो हम लोग यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, नंबर ऑफ एसिम्टोट आ गया 4 - 1 3, यानी कि Q का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? Q का वैल्यू 0 2, ओके, P - Z - 1 या N - M - 1। ये N - M भी है नहीं, यानी कि 0 2 3 - 1, यानी कि 0 1 2, ये Q का वैल्यू हो गया। ओके, नाउ एंगल ऑफ एसिम्टोट। एंगल ऑफ एसिम्टोट क्या होता है? फार्मूला आपका एंगल ऑफ एसिम्टोट इक्वल टू 2Q + 1 180 डिग्री डिवाइडेड बाई P - Z। क्लियर? अब Q का वैल्यू P - Z आपको पता है 3 है, यानी कि 2Q + 1 और 180 डिग्री बाई 3 इंटू 60 डिग्री। ओके, अब Q का वैल्यू पुट करिए, सिंपल, Q = 0। तो ये एंगल ऑफ एसिम्टोट क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ एसिम्टोट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ एसिम्टोट क्या आ जाएगा? 0, तो ये हो गया 60 डिग्री। ओके, Q = 1, तो एंगल ऑफ एसिम्टोट कितना हो गया? 3, यानी कि 180 डिग्री, ऑड मल्टीपल। Q = 2, एंगल ऑफ एसिम्टोट 2 × 2 + 1 300 डिग्री। एंगल ऑफ एसिम्टोट भी निकल गया, है ना। नाउ अगर आपसे सेंट्रॉइड पूछता है, ओके, सेंट्रॉइड यानी कि सिग्मा ए, दिस वन। अगर आपसे सिग्मा ए पूछ रहा है कोई, है ना, सेंट्रॉइड सिग्मा ए, देन समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0 डिवाइडेड बाई P - Z। तो रियल पार्ट ऑफ पोल, ये भी रियल, ये भी रियल, ये रियल, ये रियल, 0 -1 -1 -1 माइनस रियल पार्ट, तो ये -2 है ही, डिवाइडेड बाई 4 - 1, है ना, -3 माइनस प्लस 2 - 3 -1, तो ये हो गया -1। सेंट्रॉइड आ गया आपका, सॉरी ये 4 - 1 ना, तो ये हो गया सेंट्रॉइड -1/3, ओके, -0.33 लाइक दैट। ओके, अब हम लोग एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे, है ना। यहाँ तक आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ चलो यहीं देखते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर यानी कि सिग्मा डी। ओके, अब देखो ध्यान से, हमारे पास जो है जीरोज, पहले पोल है हमारा, ये पोल, ओके, ये पोल हो गया, -1 एक पोल हो गया, ओके, थोड़ा और दूर ले लेते हैं, क्लियरिटी आएगी। -1 + J पोल हो गया एंड -J पोल्स हो गया, 4 पोल दिख रहा है आप लोग को, है ना। -2, ये -1 था, ये -2 पोल हो गया। ओके, 4 पोल एक जीरोज। अब हम लोग अगर जो है एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना चाहेंगे, तो ये 0 है, ये -1, ये -2, ये -1 + J और ये -1 - J। ओके, नाउ अगर हम लोग जो है
फाई -1 प्लस जे निकालते हैं, देन 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z। ओके, ये पोल पे हम लोग निकालते हैं डिपार्चर। ओके, अब देखो इस पे सारा एंगल सबटेंड किया हुआ, यहाँ से कितना एंगल इस पे सबटेंड हो रहा है, यहाँ से कितना एंगल हो रहा है, यहाँ से कितना एंगल हो रहा है, यहाँ से कितना एंगल हो रहा है। तो 180 डिग्री माइनस, पहले लोग 5p निकाल लेते हैं। 5p यानी कि सारे पोल के द्वारा एंगल का सम, है ना। ये मान लेते हैं थीटा p1। ओके, ये एंगल थीटा p2 है। इसी पे ना ये देखो थीटा p1, ये पोल के द्वारा यहाँ पे एंगल थीटा p2, ये पोल के द्वारा ये एंगल थीटा p3। तो थीटा p1 प्लस थीटा p2 प्लस थीटा p3, ये एंगल कितना होगा? एनीबॉडी टेल मी? ओके, ये एंगल कितना होगा? टेल मी, है ना। ये 90 डिग्री और ये भी आपका 1 है और ये भी 1, तो ये पूरा 90, ये 45 यानी कि 135 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो प्लस, ये प्लस 90 और ये प्लस 90, कितना हो गया? 90 90 180, 280, 315 डिग्री। ये 5p हो गया। 5z, इसके द्वारा ये एंगल कितना हो रहा है सबटेंड? 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये इसके द्वारा जो एंगल होगा 180 डिग्री माइनस 315 माइनस 45, जो भी वैल्यू आपका आएगा। ओके, इसका वैल्यू कितना आ रहा है? हम लोग कैलकुलेट किए हैं, इसको 315 में से 45 घटा दीजिए, 270, ये माइनस 90 डिग्री आ गया। दिस इज द एंगल ऑफ डिपार्चर। ओके, अब यहाँ देखो, इसको मिटा के बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना। नाउ इसी तरह जो है सारे पोल पे आप निकालेंगे। 5 -1 माइनस जे इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 5p माइनस 5z। इस तरह से ये आपको सारा निकालना होगा। तो ठीक उसी वे में आप ये निकाल लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सब। ओके, अब इस पे एंगल, इसका एंगल अब यहाँ बनेगा, इसका एंगल यहाँ बनेगा, इसका एंगल, ओके, इसका भी एंगल यहाँ बनेगा, है ना। सॉरी, यहाँ एंगल बनेगा और ये एंगल यहाँ बन रहा है, दिस वन। तो आप ये भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 5p, ये एंगल बताओ कितना होगा? 180 प्लस 45, वो भी एंटी क्लॉकवाइज में, है ना। एंटी क्लॉकवाइज में